तभी लकड़ी की एक कुर्सी पर वरुण बैठा हुआ दिखाई देता है। सब उसे आवाज देते हैं। वरुण, तुमने तो डरा ही दिया था, और क्या तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो? हम लोग कितना डर गए थे। फिर कभी ऐसे मत करना। फिर ऐसा नहीं करूंगा। वरुण की आवाज काफी भरी लग रही थी। अचानक से सबके चेहरे पे डर आ गया। नैना डरते हुए थोड़ा पास गई। वरुण, क्या हुआ है तुम्हें? अचानक से वरुण चेयर के साथ आगे मुड़ता है। सब सहम जाते हैं। वरुण उठकर नैना के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर, इतना डर गई थी तुम? नैना थोड़ा सा रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वरुण हल्की सी स्माइल करता है, फिर सामने देखकर, चलो चलते हैं यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं। कबीर, हाँ, और वैसे भी तेरी वजह से सबका मूड खराब हो गया है। सब चलने के लिए तैयार होते हैं। तभी वरुण नैना का हाथ पकड़ लेता है। नैना पीछे मुड़ती है। उसे बहुत अजीब लगता है। सवाल भरी आंखों से वरुण की तरफ देखती है। बाकी सब भी पीछे मुड़ते हैं। वरुण कहता है, तुम लोग चलो, मैं और नैना अभी आते हैं। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, वरुण नैना के सामने आ जाता है। अब वरुण की पीठ सबको साफ दिख रही थी, जिस पर एक पुराना चाकू पूरी तरीके से घुसा हुआ है। सबके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब वरुण मर चुका है। नैना अभी भी इस बात से अनजान थी। बाकी सब में डर और खौफ का माहौल है। वो नैना के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी रोहन उस पर गोली चला देता है। सब चिल्ला उठते हैं और नैना सहम जाती है। वरुण जमीन पर गिर पड़ता है। नैना वरुण को देखकर रोने लगती है। तुमने मेरे वरुण को मार दिया। क्यों? सब दौड़कर नैना के पास आते हैं। रिया, नैना संभालो खुद को। वो हमारा वरुण नहीं था। क्या मतलब है वो हमारा वरुण नहीं था? ये मेरा वरुण ही है जिसे रोहन ने मार दिया है। ये हमेशा से वरुण से नफरत करता था और आज इसने आखिर इसे मार ही दिया। रोहन अटकते हुए, नैना मेरी बात सुनो, मैंने वरुण को। नैना उसकी बात काटते हुए, तुमने मेरे वरुण को मार दिया है क्योंकि तुम्हें लगता था कि सिमरन और वरुण का। नैना रोने लगती है। आर्यन, वरुण पहले ही मर चुका था। नैना अचानक से एकदम शांत हो जाती है। आश्चर्य के साथ आर्यन और बाकियों की तरफ देखती है। फिर कबीर वरुण को पलटता है। ये देखकर नैना जोर जोर से रोने लगती है। रिया, नैना संभालो खुद को, हमें यहाँ से निकलना होगा। नैना, मैं मेरे वरुण के पास ही रहूंगी। सिमरन, नैना, वरुण हमें छोड़कर जा चुका है। यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। चलो यहाँ से। सब नैना को जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी नैना को वरुण की आवाज सुनाई देती है। नैना, नैना, प्लीज मुझे बचा लो। नैना रुक जाती है। बाकी सब भी रुक जाते हैं। रूही, क्या हुआ नैना? चलो यहां से। नैना पीछे मुड़ती है। बाकी सब भी पीछे देखते हैं। वहां वरुण खड़ा है। उसकी आंखें अजीब सी हैं। सब फिर से डर जाते हैं। नैना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बाकी सब नैना को रोकते हैं। नैना, मत जाओ। नैना, वो वरुण नहीं है। वरुण मर चुका है। नैना, रुक जाओ। लेकिन नैना को जैसे वो अपनी तरफ खींच रहा था। रोहन फिर से उस पर गोली चला देता है। इस बार वो ईविल गायब हो जाता है। नैना और बाकी सब चिल्लाकर भागते हैं। अफरा तफरी का माहौल है। तेज और ठंडी हवा, कोहरा, सूखे पत्ते और ईविल की अजीब सी आवाजें। सब तरफ डर का माहौल था। वो लोग जिधर से आए थे उस तरफ एक ऊंची ईंट की दीवार खड़ी हो गई है। आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। आर्यन, हम लोग यहीं से तो आए थे। रोहन, शायद दूसरी तरफ से। वो लोग दूसरी तरफ भागते हैं।
कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। फिर उसी जगह आते हैं। रिया, हम यहीं से आए थे, लेकिन यहाँ ये दीवार कैसे आ गई? नैना, ये सब उसी ने किया है। उसने मेरे वरुण को मार दिया। अब हम सब मरेंगे। सब रोने लगते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। चीजें इधर उधर फेंकने लगते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे सब पागल हो गए हो। आर्यन, शांत रहो, सब लोग, कुछ नहीं होगा हमें। ओके। कबीर, लेकिन यहाँ तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, हम कैसे बाहर जाएंगे? रिया, हमें किसी को कॉल करके हेल्प लेनी चाहिए। नैना, हाँ। सब अपना अपना मोबाइल निकालते हैं, फिर परेशानी के साथ इधर उधर करके देखते हैं। आर्यन, मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं। मेरे भी। सब एक साथ बोलते हैं। सिमरन रोते हुए बोलती है, सिमरन, इसका मतलब हम किसी से हेल्प नहीं ले सकते। नैना, मेरा वरुण मर गया, अब हम सब भी नहीं बचेंगे। कबीर, हिम्मत मत हारो, हमें डरना नहीं है, लड़ना है। आर्यन कुछ सोचते हुए, आर्यन, उस फाइल में लिखा था कि सामने एक कुआं है। रोहन, कुआं मतलब वो बाहर ही होगा। आर्यन, राइट, हमें कैसे भी करके वहां तक पहुंचना होगा। रूही, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि जो उस कुएं के पास जाता है वापस नहीं आता। सिमरन, हाँ, अगर हम लोग वहां गए तो पक्का मारे जाएंगे। रिया, सेफ तो हम यहां भी नहीं हैं, शायद वहां जाकर हमें आगे का रास्ता मिल जाए। आर्यन, और कोई ऑप्शन नहीं है गाइज। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर सिमरन का पैर एक लकाड़ी में लगता है और वह गिर जाती है। सब रुक जाते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं। उसकी पॉकेट से वरुण का कैमरा गिर गया था। रोहन की नजर उस कैमरे पर पड़ती है। ये वरुण का कैमरा तुम्हारे पास कैसे? सिमरन कुछ नहीं बोलती। कुछ पूछ रहा हूं मैं, सिमरन ने अटकते हुए कहा। यहां आने से पहले मैंने मांगा था उससे, मुझे देखना था कि फोटो कैसी आई हैं। रोहन गुस्से में सिमरन का हाथ पकड़ता है। क्यों मांगा था तुमने उससे? मैंने कहा था ना, उससे दूर रहना। इसका मतलब मैं सही था, तुम दोनों का मेरे पीठ पीछे। वो गुस्से में दीवार पे हाथ मारता है। रोहन, तुम गलत समझ रहे हो। वरुण मेरे भाई जैसा था, बहन मानता था वो मुझे। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ। मैंने तुम दोनों को कई बार अकेले में देखा है। रोहन प्लीज बस करो, अब वो नहीं है। कम से कम अब तो ऐसा मत बोलो। रोहन उसे जोर से धक्का देता है। सिमरन एक कमरे के पास काफी दूर जाकर गिरती है। रोहन चिल्लाकर कहता है, वो नहीं है, मगर तुम तो हो ना। तभी कमरे से एक तेज हवा का झोंका आता है और सिमरन को कमरे में घसीट ले जाता है। दरवाजा बंद।